हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 के साथ ही शुरू हो जाती है आपकी यूनिट 4। और इस यूनिट का 4 है थिंग्स अराउंड अस। इस यूनिट में आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। आज हम करेंगे चैप्टर 7 और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो ये है आपका चैप्टर 7 और इस चैप्टर का नाम है हाउ थिंग्स वर्क। जो भी चीजें होती हैं वो काम कैसे करती हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एवरी डे वी सी एंड यूज डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। तो हम हर रोज अपने आसपास क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें देखते भी हैं, ठीक है। लाइक द बुक्स वी रीड, जो बुक्स होती हैं जिसे हम रीड करते हैं। द टॉयज वी प्ले विथ, और कुछ टॉयज होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अस वर्क। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे काम करने में हमारी हेल्प करती हैं। वी यूज ए पेंसिल फॉर राइटिंग, जैसे कि हम पेंसिल का यूज करते हैं लिखने के लिए। अ बैग टू कैरी बुक्स, और बैग का यूज करते हैं बुक्स को कैरी करने के लिए। एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं और जिनसे हम काम करते हैं या हमारे काम करने में वो हेल्प करती है। Have you ever wondered how these things work? क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम कैसे करती हैं? Do they always work the same way in all situation? ये कैसी भी सिचुएशन में क्या करती है, एक जैसा ही काम करते हैं चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। What changes might be needed to make them work even better? तो हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे जो है ये और अच्छे से काम कर सके। Let us explore and find out how different things around us work. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो आज हम ये देखेंगे। मीरा एंड ध्रुव लव एक्सप्लोरिंग हाउ थिंग्स वर्क। तो मीरा और ध्रुव है, दिख रहा है आपको नीचे, इस बच्चे का नाम ध्रुव है, ये मीरा है। तो इन्हें अच्छा लगता है जो चीजें होती हैं उनको एक्सप्लोर करना। एवरी वीकेंड दे डिस्कवर समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर। तो हर वीकेंड पे क्या करते हैं, वो कुछ भी नया एक्सप्लोर करते हैं। दैट संडे वॉज नो डिफरेंट। तो इस संडे भी कुछ अलग नहीं करेंगे, यही करेंगे। मीरा स्पन ए कॉइन एंड ऑब्जर्व क्यूरियसली। मीरा ने क्या करा, एक सिक्का लिया और इस तरीके से उसे स्पिन किया, दिख रहा है आपको। वॉच दिस सी सेट, वो कहती है इसे देखो। मीरा कहती है नाउ, अब एक्टिविटी फर्स्ट है आपकी, इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डू यू थिंक ऑल ऑब्जेक्ट कैन स्पिन? मेक अ लिस्ट ऑफ ए फ्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन स्पिन। तो आपको क्या लगता है कि सारे ऑब्जेक्ट स्पिन करते हैं? स्पिन करना होता है मतलब जो घूमते हैं इस तरीके से। तो क्या लगता है आपको, सारे ऑब्जेक्ट स्पिन करते हैं? तो आपको एक लिस्ट बनानी है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट की जो स्पिन करते हैं। तो नो, ऑल ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्पिन। सारे ऑब्जेक्ट स्पिन नहीं करते। सम ऑब्जेक्ट्स कैन स्पिन इजिली, कुछ होते हैं जो आसानी से स्पिन कर लेते हैं। वाइल अदर्स डू नॉट स्पिन एट ऑल, और कुछ बिल्कुल भी स्पिन नहीं करते। फ्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन स्पिन, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो स्पिन करते हैं, जैसे कि कॉइन होता है, बोतल की कैप होती है, लट्टू होता है, फुटबॉल होता है, या सीलिंग फैन, जो फैन होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन द टेबल गिवन बिलो। तो नीचे टेबल दी हुई है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं जिनको आपको कलेक्ट करना है। स्पिन एंड ऑब्जर्व देम देन कंप्लीट द टेबल। फिर आपको उनको स्पिन करके देखना है और उनको ऑब्जर्व करना है, फिर ये टेबल कंप्लीट करनी है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे ऑब्जेक्ट आपको इकट्ठे करने हैं, आपको इनको स्पिन करके देखना है, फिर यहाँ लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। आई वंडर, किसे देख के आपको हैरानी सी हुई, और आई थिंक, और आपने क्या सोचा इसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट पे आपने लिया कॉइन, एज इट स्लोज डाउन इट बिगिंस टू शेक। जैसे आपने उसको स्पिन किया है तो वो स्लो धीरे धीरे होके शेक हुआ, ठीक है। आई वंडर व्हाई डज इट स्टार्ट टू शेक एज इट स्लो डाउन। अभी आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा। आई थिंक मे बी इट लॉसेस बैलेंस व्हेन इट स्पिन स्लोली। तो उसके स्पिन स्लोली क्यों हो गया था वो, क्योंकि इसमें लिखा है आई थिंक उसका जो बैलेंस था उसने अपना बैलेंस खो दिया था, इसलिए क्या हो गया, वो स्लो हो गया था। नेक्स्ट है बैंगल। अब आपने बैंगल को स्पिन किया। एज टाइम पासिस द साउंड इंक्रीजेस। वाई द साउंड इंक्रीजेस? बिकॉज व्हेन इट गेट्स स्लो इट लॉसेस बैलेंस एंड स्ट्राइक द ग्राउंड मोर फ्रिक्वेंटली। तो आप बैंगल को स्पिन किया तो वो स्पिन हुआ, उसमें क्या होता, साउंड भी आ रही थी, पर धीरे धीरे क्या हो रहा, उसकी साउंड इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। बिकॉज व्हेन इट, और फिर वो रुक गया। तो रुक क्यों गया, क्योंकि उसका जो वो धीरे धीरे क्या हो गया था, स्लो हो गया था।
या ये कह सकते हैं कि उसने जो अपना बैलेंस था वो खो दिया था। नेक्स्ट है पेंसिल। अब आपने पेंसिल को स्पिन करके देखा, रोल्स बट नॉट स्पिन प्रॉपरली। इसने एक बार रोल तो किया लेकिन उसने स्पिन अच्छे से नहीं किया। Why does not spin like a coin? इसने कॉइन की तरह स्पिन क्यों नहीं किया? Because it is shape is not round। तो क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा क्योंकि इसकी जो शेप है वो राउंड नहीं है। नेक्स्ट है पीस ऑफ स्टोन। आपने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, डज नॉट स्पिन एट ऑल। ये तो बिल्कुल भी स्पिन नहीं कर सकता। वाई कैन नॉट इट स्पिन? तो ये स्पिन क्यों नहीं कर सकता? इट इज हैवी एंड हैज ए बम्पी शेप। इसकी शेप कैसी है, बम्पी सी है और ये कैसा है, हैवी है। नेक्स्ट है वुडन स्पिनर, जिसे हम लट्टू भी कहते हैं। स्पिन फास्ट एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसने क्या करा, बहुत अच्छे से ये घूमा, इसकी स्पिन बहुत तेज थी और काफी लंबे समय तक भी थी। हाउ डज इट स्पिन फॉर सो लॉन्ग? तो इसकी जो स्पिन है वो इतनी लंबी, इतनी देर तक क्यों है? इट इज मोर बैलेंस एज ए स्पिन, क्योंकि जो है ये बहुत देर तक अपना बैलेंस बनाए रखता है, क्योंकि इसका जो ये ना पॉइंट सेंटर जो है वो बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट है इरेजर। डज नॉट स्पिन, ये तो बिल्कुल भी स्पिन नहीं कर सकती। वाई डज इट नाइदर रोल लाइक पेंसिल और नॉर स्पिन लाइक कॉइन? तो ये एक पेंसिल की तरह भी रोल नहीं कर सकती और एक कॉइन की तरह स्पिन भी नहीं कर सकती इरेजर। बिकॉज ऑल इट्स सरफेस आर फ्लैट नॉट कर्व्ड। इसके जो सरफेसेस हैं वो बिल्कुल फ्लैट है, कर्व नहीं है, इसलिए स्पिन नहीं कर सकती। Now, some objects like coin and bangle spin, while some other objects like eraser do not spin properly। तो हमने देखा कुछ जो ऑब्जेक्ट थे जैसे कॉइन थे, बैंगल थे, इन्होंने तो स्पिन किया अच्छे से, लेकिन कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि इरेजर, उन्होंने बिल्कुल भी स्पिन नहीं कर पाए। मीरा हैड ए क्वेश्चन। अब मीरा के पास एक क्वेश्चन है, हाउ डज ए टॉप स्पिन? जो टॉप था, जैसे ये कह रहे हैं लट्टू, वो कैसे स्पिन करता है? लेट अस मेक सम स्पिनर्स एंड एक्सप्लोर। चलो कुछ स्पिनर्स लेते हैं और उसे एक्सप्लोर करके देखते हैं। एक्टिविटी 2 है इसमें, कलेक्ट थिंग्स सच एज पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, टूथपिक्स एंड एम्प्टी ट्यूब ए बॉल पॉइंट पेन। तो आपको ये कुछ चीज लेनी है। अब आपको अपना एक स्पिनर टॉप बनाना है यानी लट्टू बनाना है। उसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, टूथपिक लेनी है, एम्प्टी ट्यूब ऑफ ए बॉल पॉइंट पेन ले सकते हैं एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। नाउ मेक द फॉलोइंग स्पिनर स्पिन डैम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको उसको स्पिन करके देखना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको देखो एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे लिखा है चेंज इन स्पिनर। ये आपने स्पिनर बनाए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? स्पिन्स डज नॉट स्पिन। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसने स्पिन किया या डज नॉट स्पिन, स्पिन नहीं किया। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और कुछ इससे अलग आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको यहाँ लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट पे देखो, टूथपिक एट द सेंटर। अब ये जो है ना, इसका जो टूथपिक है बीच वाला बिल्कुल सेंटर में है, तो इसने स्पिन किया अच्छे से। स्पिनर स्टेज बैलेंस्ड एंड स्पिन्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसने बहुत देर तक, क्योंकि इसने अपना बैलेंस बना के रखा और बहुत देर तक क्या करा, स्पिन किया। नेक्स्ट है टूथपिक अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी ये वाले टूथपिक देख रहे हो, सेंटर तो यहाँ है, इसके सेंटर में नहीं है, ये क्या है, साइड में इसमें डाल रखी है। डज नॉट स्पिन, अगर इसके सेंटर में ये टूथपिक नहीं है तो क्या होगा, इसने स्पिन नहीं किया होगा। स्पिनर्स वोबल्स एंड स्टॉप क्विकली, ये थोड़ा सा लड़खड़ाया सा होगा और स्टॉप जल्दी से रुक गया होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर स्पिनर। अब एक चौकोर सा डब्बा सा लिया है, गत्ता, अब उसमें टूथपिक डाली है तो इसने भी अच्छे से स्पिन किया होगा। स्पिन्स एंड लुक्स सर्कुलर बट स्पिन्स फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसने क्या करा, स्पिन तो किया, इसका ऐसा लग रहा था सर्कुलर की तरह स्पिन किया, लेकिन एक थोड़े समय के लिए ही किया। नेक्स्ट है सर्कुलर स्पिनर विद ए सर्कुलर मार्क ऑन इट्स बॉडी। अभी ये स्पिन लिया लेकिन इस पे एक सर्कुलर मार्क भी कर रखा है, दिख रहा है, इसने भी स्पिन किया। मार्क लुक्स लाइक ए रिंग व्हेन स्पिनिंग। जब ये स्पिन कर रहा था तो इसका जो ये मार्क है ऐसा लग रहा था एक रिंग की तरह, मार्क भी बहुत जल्दी जल्दी स्पिन हो रहा था। नेक्स्ट है ट्राइंगल स्पिनर विद द टूथपिक एट द सेंटर। अब आपने एक ट्राइंगल लिया होगा इस तरीके से, उसमें सेंटर से टूथपिक डाला होगा। एनी अदर स्पिन्स, इसने भी अच्छे से स्पिन किया होगा। स्पिन्स एंड लुक्स सर्कुलर ऑन स्पिनिंग बट स्पिन्स फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसने भी अच्छे से स्पिन किया, जब ये स्पिन कर रहा था तो एक सर्कुलर की तरह लग रहा था, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसने बहुत थोड़े समय के लिए ही स्पिन कर पाया। नेक्स्ट है डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द स्पिनिंग डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली। तो ऐसे कौन से स्पिनर्स होते हैं जो सही से स्पिन नहीं कर सकते।
डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, तो उनके पीछे क्या रीजन होते हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट का आंसर देखो यहाँ पे, द स्पिनर विद द टूथपिक प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली। तो जो टूथपिक हर स्पिनर के सेंटर से दूर थी, बिल्कुल सेंटर में नहीं थी, तो उन्होंने स्पिन नहीं किया ठीक से। दिस हैपेंड बिकॉज द स्पिनर वॉज नॉट बैलेंस, क्योंकि इसकी वजह से जो स्पिनर्स थे उनके बैलेंस नहीं बन पा रहे थे। इफ द होल इज नॉट इन द मिडल, अगर कोई भी होल उसके मिडल में नहीं है, इट वॉबल्स एंड फॉल्स क्विकली, तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाएगा और जल्दी से गिर जाएगा या रुक जाएगा। तो क्या होना चाहिए, सेंटर में ही टूथपिक डालनी चाहिए और बिल्कुल सेंटर अच्छे से होगा तो उसका बैलेंस बनेगा और स्पिन भी होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन है, हैव यू नोटिस द पोजीशन ऑफ द होल इन द फर्स्ट टू स्पिनर्स। तो आपने फर्स्ट टू स्पिनर्स की पोजीशन को नोट किया होगा। डिड दिस डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ द होल मार्क मेक ए डिफरेंस इन द स्पिनिंग ऑफ दिस स्पिनर्स। तो उनके होल में अंतर था, जैसे फर्स्ट टू स्पिन्स थे ना, ये वाले फर्स्ट टू की बात हो रही है, इनके जो होल है, देखो इसका जो होल है वो साइड में है, लेकिन फर्स्ट वाले का बिल्कुल सेंटर में होल है। तो इससे क्या डिफरेंस हुआ अगर होल साइड में है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। यस आई नोटिस द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ होल इन द फर्स्ट टू स्पिनर्स। हमने ये नोट किया दोनों की पोजीशन के होल ऑफ पोजीशन में। द फर्स्ट स्पिनर हैड द होल इन द सेंटर, जो फर्स्ट स्पिनर है उसका जो होल है बिल्कुल सेंटर में है, विच मेड इट बैलेंस एंड अलाउड टू स्पिन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, जिससे क्या उसका बैलेंस बन पाया और एक लंबे समय तक उसने स्पन किया। बट द सेकेंड स्पिनर हैड द होल अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन जो सेकेंड स्पिनर था उसका जो होल है सेंटर से दूर था, एंड इट डिड नॉट स्पिन वेल, इसलिए वह सही से स्पिन नहीं कर पाया। सो यस द होल्स पोजीशन मेड ए बिग डिफरेंस, इसलिए जो होल का जो पोजीशन है वो दोनों में क्या करता है, डिफरेंस करता है। अगर सेंटर में नहीं है तो आपका स्पिन अच्छे से प्रॉपरली स्पिन नहीं होगा। ओके, in the table of activity 2 the first spinners with a hole at the center appears to be the same from all sides। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्पिनर था उसका जो होल था बिल्कुल सेंटर में था और सारी जगह से जो उसकी साइड थी बिल्कुल इक्वल थी। दिस स्पिनर रिमेन्स अपराइट एंड स्पिन्स बट दैट इज नॉट द केस विद द सेकेंड स्पिनर, लेकिन सेकेंड स्पिनर के साथ ऐसा नहीं था। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देखो ए चरखा स्पिनिंग व्हील इज यूज टू ट्विस्ट कॉटन फाइबर इनटू थ्रेड। ये दिख रहा है आपको, ये स्पिनिंग व्हील था और इससे क्या किया जाता था, कॉटन फाइबर को या थ्रेड बनाया जाता था। इट हैज ए लार्ज व्हील दैट स्पिन व्हेन टर्न बाय हैंड, और इसे हाथ से घुमाया जाता था जिससे धागा बनता था इस तरीके से। महात्मा गांधी यूज द चरखा टू मेक हैंडमेड क्लॉथ। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो इस चरखे से धागा बना के और हैंडमेड क्लॉथ बनाते थे, कपड़े बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द थर्ड स्पिनर ए स्क्वायर कार्ड इज स्पन इट अपीयर्स सर्कुलर व्हाइल स्पिनिंग। तो हमने जो थर्ड स्पिनर देखा वह कैसा था, एक स्क्वायर कार्ड की तरह था, उसके बीच में सेंटर में होल था। उसने तो स्पिन तो किया, सर्कुलर की तरह लगा, बट ज्यादा लंबे समय तक स्पिन नहीं किया। व्हाट अदर शेप कैन यू ट्राई, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, कुछ अलग शेप की, कोई अलग शेप बना के आप उसे स्पिन करके देख सकते हैं। मेक स्पिनर्स यूजिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ कार्ड पीसेस, स्पिन दैम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो आपको अलग अलग शेप के स्पिनर्स बनाने हैं, उन्हें स्पिन करके देखना है और ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से स्पिन करते हैं या नहीं किए, तो कितना टाइम तक उन्होंने स्पिन किया। नेक्स्ट है व्हाट अदर चेंज कैन यू मेक इन योर स्पिनर्स। क्या आप अपने स्पिनर्स में क्या चेंज कर सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं उसे बनाने में। कैन यू कलर इट, क्या आप उसे कलर कर सकते हैं। हाउ मैनी डिफरेंस वे कैन यू कलर इट, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, कौन से तरीके होते हैं जिससे हम कलर कर सकते हैं उसे। सम वेज आर शोन इन द फिगर, कुछ तरीके यहाँ पे दिखाए गए हैं कि आप उसे कैसे कलर कर सकते हैं। कलर द स्पिनर्स इन डिफरेंट वेज, आप उन्हें अलग अलग तरीके से कलर कर सकते हैं। स्पिन दैम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, फिर उनको स्पिन करना है और ऑब्जर्व करना है कि उनमें क्या अलग हुआ। अगर आपने कलर करके कोई स्पिन किया, ठीक है, स्पिनर को स्पिन किया। What happens to the colors on the spinner when it is painted with different colors and then spun? तो क्या अलग होता है स्पिनर को जब आप कलर करके स्पिन करते हैं, और उनमें आपको देखना है कि क्या अंतर आता है। ठीक है,
मैनी थिंग्स अराउंड अस स्पिन, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो स्पिन करती हैं, सच एज सीलिंग फैन, जो सीलिंग फैन होता है वो, एंड पोटर्स व्हील, जो पोटर्स का जो व्हील होता है जिसमें मटके वगैरह बनाए जाते हैं वो भी क्या करता है, स्पिन करता है। वट अदर थिंग्स हैव यू ऑब्जर्व स्पिनिंग, और कौन कौन सी चीजें होती है जिन्होंने आपने ऑब्जर्व किया है जो स्पिन करती हैं, वो आपको बतानी है। अब देखते हैं, डू यू नो स्पिनिंग टॉप्स हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, तो ये जो स्पिनिंग टॉप्स होते हैं जिन्हें हम लट्टू भी कहते हैं, तो ये इंडिया में, हमारे भारत में यूज हो रहे हैं 1000 ऑफ ईयर से, हजारों साल से मतलब इसका यूज किया जा रहा है। क्ले वॉज यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स टू मेक दिस टॉप, पहले क्ले से ये टॉप बनाए जाते थे, यानी मिट्टी के बनाए जाते थे। लट्टू इज वन ऑफ द पॉपुलर इंडियन टॉप्स विच इज कॉमनली मेड ऑफ वुड, लट्टू जो है आपने देखा होगा लकड़ी का बनाया जाता था, जो कि बहुत फेमस है इंडिया में। ठीक है, किसका बनाया जाता है, वुड का। नेक्स्ट है फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग, क्या होता है फ्लोटिंग और श्रिंकिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अब क्या होता है, बाहर बारिश शुरू हो गई है। मीरा एंड ध्रुव रेन आउट ऑफ द हाउस एंड स्टार्टेड स्प्लैशिंग वाटर ऑन ईच अदर, तो रीना और ध्रुव घर से बाहर आ जाते हैं बारिश में भीगने के लिए, और वो क्या करते थे, स्पेलिंग, एक दूसरे को भी पानी फेंकना या छींटे मारना, स्प्लैशिंग का मतलब होता है वो कर देते हैं शुरू। रेन स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद जो बारिश है वो रुक जाती है। ध्रुव कहता है लेट अस मेक पेपर बोट इट वुड बी फन, चलो हम पेपर से बोट बनाते हैं, यानी वो नाव बनाते हैं। मीरा कहती है लेट मी ब्रिंग सम ओल्ड न्यूज़पेपर, चलो हम थोड़े से पुराने न्यूज़पेपर ले आते हैं। दे मेक पेपर बोट एंड देन प्लेस देम इन द वाटर puddles formed by the rain, तो बारिश की वजह से जो पडल्स हो गए थे, जो छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे, उनमें पानी भर गया था, उन्होंने क्या करा, उसमें पेपर बोट रखी। While playing, they noticed that some paper boats floated properly on the water while others flipped. क्या होता है, कुछ जो पेपर बोट थी वो फ्लोटेड यानी कि पानी के ऊपर तैरने लगी, लेकिन कुछ क्या हुई, while other flipped, कुछ उसमें डूब गई। You can try this at home, आप इसे घर पे भी अपने ट्राई कर सकते हैं। Make a paper boat and float it in a ball, क्या करना है आपको, पेपर बोट बनानी है और उसे एक बॉल, इस तरीके से आप एक बॉल में रख सकते हैं। Observe whether your boat float properly like a picture first or flips like in picture 2, आपको देखनी है कि आपकी बोट है वो अगर फ्लोट कर रही है, पानी में तैर रही है पिक्चर 1 की तरह, या पिक्चर 2 की तरह वो फ्लिप हो गई है पानी में, ये डूब गई है, वो देखना है आपको। लेट अस एक्सप्लोर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज विद मीरा एंड ध्रुव, चलिए एक्सप्लोर करते हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटीज को मीरा और ध्रुव के साथ। एक्टिविटी 3 है कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट सच एज लीफ, अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट लेनी है जिसमें लीफ लेनी है, अन आयरन नेल लेना है यानी कि कील लेनी है, अन एम्प्टी बॉल या कटोरी लेनी है, अ प्लास्टिक बॉटल विद ए लिड, एक प्लास्टिक बोतल लेनी है इससे ढक्कन के साथ, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर लेने हैं, एल्यूमिनियम फॉइल एंड अदर थिंग्स ऑफ योर चॉइस, और कुछ अपनी मर्जी से भी कुछ चीजें आप ले सकते हैं। फिर एक बकेट विद वाटर, अब आपको एक बाल्टी में पानी ले लेना है भर के। बिफोर ड्रॉपिंग द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसमें सारे इन चीजों के नाम लिख लेनी है। गेस वेदर थिंग्स विल फ्लोट और सिंक, तो आपको पानी में डालने से पहले कोई भी चीज आपको खुद पहले गैस करना है कि ये सिंक होगी, फ्लोट करेगी या सिंक होगी। फ्लोट यानी कि वो पानी में तैरेगी, सिंक या पानी में डूब जाएगी। यू मे ट्राई अदर थिंग्स टू, और बहुत सारी चीजें से आप ट्राई कर सकते हैं। देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज एक्चुअली ड्रॉप्ड इन वाटर, तो फिर आपको डाल के देखनी है कि क्या होता है जब आप इसे पानी में डालते हैं। यू कैन राइट F फॉर ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट, तो आप क्या लिखना है, आपको लिखना है अगर वो चीज फ्लोट करती है, पानी पे तैरती है, तो फ्लोट के लिए आप लिखेंगे F। S लिखेंगे ऑब्जेक्ट दैट सिंक, अगर वो पानी में डूब जाती है, सिंक हो जाती है, तो आप लिखेंगे S। देखिए ये है वो टेबल, तो यहाँ पे है वो आइटम्स, जो जो हमने चीजें ली थी उनका नाम यहाँ लिखा है। बिफोर ड्रॉपिंग, पानी में डालने से पहले क्या है, व्हाट इज योर गेस, आपने क्या गेस करा, और व्हाई डू यू थिंक सो, ठीक है, ये भी बताना है। आफ्टर ड्रॉपिंग, पानी में डालने के बाद, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, व्हाट कुड बी द रीजन, और उसके पीछे क्या रीजन, क्या कारण होगा। जैसे कि फर्स्ट पहले हमने लीफ ली, हमारी गैस है कि लीफ पानी में तैरेगी, फ्लोट करेगी, तो हमने F लिख दिया। व्हाई डू यू थिंक सो, हमने ऐसा क्यों सोचा कि पानी पे तैरेगी, क्योंकि इट इज लाइट, क्योंकि ये क्या है, हल्की है।
व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? तो बिल्कुल हमारी ऑब्जर्वेशन कैसे निकली? एफ ही निकली, यानी कि फ्लोट ही किया उसने। इट इज लाइट, क्योंकि क्या थी वो? लाइट, यानी कि हल्की थी। नेक्स्ट आयरन नेल ली हमने, वो ली। ये क्या था? हमने सोचा कि ये भी फ्लोट करेगी, पानी में तैरेगी, क्योंकि ये भी हल्की सी है। इट इज लाइट, हमने सोचा हल्की है। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? जब हमने उसे पानी में डाल के देखा तो इट इज सिंक, वो क्या हुआ? पानी में डूब गई। इट इज सॉलिड, क्योंकि वो क्या थी? सॉलिड थी। नेक्स्ट है एम्प्टी स्टील बॉल, एक खाली जो कटोरी हमने ली। हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि सिंक होगी। इट इज हैवी, क्योंकि ये भारी थी, पर क्या हुआ? ये फ्लोट हुई, पानी पे तैरी। एयर इनसाइड बॉल मेक इट फ्लोट, क्योंकि उस खाली बॉल में, खाली कटोरी में क्या थी? एयर भर गई थी। नेक्स्ट है पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर का टुकड़ा लिया। हमें लगा कि ये क्या होगा? सिंक होगा, पानी में डूब जाएगा। इट इज हैवी, क्योंकि ये भारी है। तो बिल्कुल ठीक था हमारा, ये सिंक हुआ, और क्योंकि ये भारी था। एम्प्टी बोतल विद ए क्लोज लिड, तो हमने खाली बोतल ली जिस पे ढक्कन लगा हुआ था। तो हमारी ऑब्जर्वेशन, हमने पहले गेस किया कि ये फ्लोट होगा। होलो फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि अंदर से खाली है। फिर ये फ्लोट ही हुआ, क्योंकि एयर इनसाइड बोतल मेक इट फ्लोट, क्योंकि पानी के अंदर जो, बोतल के अंदर जो एयर थी उसने उसे क्या करा? फ्लोट करने में हेल्प की। नेक्स्ट है बोतल फन ऑफ वाटर विद ए क्लोज लिड, फिर हमने क्या करा? बोतल ली जिसमें पूरी तरीके से पानी से भरी हुई, और उसकी जो ऊपर से ढक्कन लगा था। तो हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या था कि वो सिंक होगी, यानी कि डूब जाएगी, क्योंकि ये भारी है। इट इज हैवी, तो क्या हुआ? बिल्कुल हमारी ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट निकली। ये सिंक हुई, इट इज हैवी, क्योंकि ये भारी थी। Next, from this activity, it can be observed that some heavy object like iron nails sink, while lighter ones like leaves float. तो हमने क्या देखा? हमने इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आयरन नेल, उसने क्या करा? वो सिंक हो गई। लेकिन हमें लगा था कि ये छोटी है, हल्की है और पानी पे तैरेगी, लेकिन क्या हुई? वो सिंक हो गई। वाइल लाइटर वंस, और जो चीजें हल्की थी जैसे कि पत्ती, उसने क्या करा? वो पानी पे तैरी। नाउ अब है डिस्कस करना, आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिड ऑल द लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड ऑल द हैवी ऑब्जेक्ट सिंक। तो क्या लाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पानी पे तैरते हैं, और जो भी चीजें भारी होती हैं वो क्या? वो पानी में डूब जाती हैं। नेम द हैवी ऑब्जेक्ट दैट फ्लोटेड एंड लाइटर ऑब्जेक्ट दैट सिंक। तो आपको एक हैवी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो पानी पे तैरे, और एक ऐसी लाइट चीज का नाम लिखना है जो पानी के अंदर सैंक हो जाए, यानी डूब जाए। तो हमने इसका आंसर लिखा है नो, ऑल लाइट ऑब्जेक्ट्स डिड नॉट फ्लोट। तो सारी हल्की चीजें फ्लोट यानी कि तैरती नहीं है। एंड ऑल द हैवी ऑब्जेक्ट डिड नॉट सैंक, और सारे जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं वो पानी में डूबते नहीं है। एन एम्प्टी स्टील बॉल वॉज हैवी बट इट फ्लोट। जो एक खाली बॉल होता है स्टील का, वो हैवी तो होता है लेकिन वो क्या करता है? तैरता है। एन आयरन नेल एंड और पिन वॉज लाइट, और जो आयरन नेल है, पिन है, वो कैसी होती है? हल्की होती है, छोटी होती है, लेकिन बट इट सैंक, वो क्या होती है? पानी में डूब जाती है। ओके, फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड बेस्ड जस्ट ऑन वेदर इट इज हैवी और लाइट। तो फ्लोटिंग और सिंकिंग का जो ऑब्जेक्ट का जो मेथड है, हम ये नहीं कह सकते, डिसाइड नहीं कर सकते इस बेस पे कि वो हैवी है तो वो डूब जाएगी, लाइट है तो पानी पे तैरेगी। ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कोई वो नहीं है कि हम इस तरीके से इसको एक मेथड बना दें। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, ये कुछ और अलग कारण है जिन पे डिपेंड करता है कि वो चीज तैरेगी या डूबेगी। नाउ एक्टिविटी 4 है, लेट अस फाइंड आउट वेदर शेप प्लेज अ रोल इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो आपको बताना है कि शेप कैसे, किसी भी चीज की शेप कैसे हेल्प करती है उसको फ्लोटिंग और सिंकिंग होने में। डू दे फ्लोट, अगर फ्लोट होता है तो आपको F लिखना है, और सिंक है तो S लिखना है। सबसे पहले आपको लेना है एक एल्यूमिनियम फॉइल, व्हेन स्प्रेड आउट, यानी कि जब एल्यूमिनियम फॉइल आपको बिल्कुल इस तरीके से लेनी है, एकदम सीधी होनी चाहिए। जब स्प्रेड आउट होगी तो क्या होगा? पहले आपको गैस करना है, फिर व्हाई डू यू थिंक सो, आप जो सोचते हो आपने, मान लीजिए आपने फ्लोट लिखा है तो आपको बताना है कि आपने ये गैस क्यों किया। फिर व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, फिर आपको उसे पानी में डाल के देखना है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन आती है वो लिखना है। व्हाट कुड बी द रीजन, और फिर यहाँ पे कारण बताना है। जैसे कि सबसे पहले हमने एक स्प्रेड आउट लिया, यानी कि एल्युमिनियम शीट को स्प्रेड करके लिया, तो हमने गेस किया कि ये फ्लोट होगी। लुक्स लाइक ए लाइट शीट, क्योंकि ये हल्की दिख रही थी तो बिल्कुल ये फ्लोट हुई, और ड्यू टू ट्रैप्ड एयर इन इट। ओके, नेक्स्ट है प्रेस टाइटली इनटू ए बॉल। अब उसको क्या करा? उसको एल्युमिनियम शीट को एकदम टाइट करके उसकी एक बॉल बना दी।
तो ये क्या हुई, हमने गैस किया कि श्रिंक हो जाएगी, लुक्स लाइक अ सॉलिड बॉल, क्योंकि वो थोड़ी सी सॉलिड बॉल लग रही थी। बिल्कुल पानी में डालते ही वो श्रिंक हो गई। ऑन प्रेसिंग बिकम्स ए सॉलिड बॉल इन ए कप लाइक ए शेप। फिर उसका एक कप टाइप की एक शेप बना ली, जैसे कटोरी टाइप की कह दो। तो हमने गेस किया कि ये फ्लोट होगी, लुक्स लाइक अ बोट, क्योंकि वो बोट की तरह हो गई। तो बिल्कुल वो फ्लोट हुई ड्यू टू ट्रैप्ड एयर इन इट, क्योंकि उसके अंदर एयर आ गई थी। नाउ बाय चेंजिंग द शेप वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और श्रिंक। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज की जो हम शेप चेंज कर देते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको फ्लोट और श्रिंक में उसका अंतर कर देते हैं। या तो फ्लोट हो सकती है या श्रिंक हो सकती है। When aluminium foil was spread out or made in the shape of a cup, it floated. However, when it was made into a ball, it sank. लेकिन बॉल करते ही वो क्या हुई, sank यानी कि डूब गई। Now activity 5 है let us create some boat। अब हमें अपनी बोट बनानी है। Collect some paper, cardboard box, ice cream sticks, clay, adhesives, tape and etc. क्रिएट ग्रुप ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट। फिर आपको एक ग्रुप बनाना है 3-4 स्टूडेंट का। ये सारी चीजें आपको लेनी है, कुछ पेपर, कार्डबोर्ड, आइसक्रीम स्टिक्स, क्ले। थिंक ऑफ हाउ यू कैन मेक अ बोट यूजिंग सम ऑफ द मटेरियल्स दैट यू हैव। तो आपको सोचना है कि आप इन सब चीजों से कैसे अपनी बोट बना सकते हैं, जो जो मटेरियल आपके पास है। ड्रॉ अ पिक्चर। सबसे पहले आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे। प्रिपेयर अ बोट। ट्राई टू एंश्योर दैट योर बोट इज डिफरेंट फ्रॉम बोट्स मेड बाय द अदर ग्रुप्स। और भी जो ग्रुप में बच्चे बोट बना रहे हैं, आपको ये ट्राई करना है कि उनकी बोट से आपकी बोट बिल्कुल अलग हो। ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ बोट इन द क्लास। फिर अपनी क्लास में जितने भी ग्रुप्स है, सारे बच्चे ग्रुप्स की बॉल जो बोट्स है वो इकट्ठी की जाएंगी और उसका क्या करना है, आपको एग्जीबिशन करना है। फॉलोइंग आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट विच कैन बी मेड। कुछ डिफरेंट टाइप की बोट दी हुई है, अलग अलग चीजों से बनी हुई। देखो, अ बोट मेड विद आइसक्रीम स्टिक्स, ये वाली आइसक्रीम स्टिक्स से बनी है। एंड अ बोट मेड ऑफ ए कोकोनट शेल, कोकोनट शेल से बनी है। बोट मेड यूजिंग वॉलनट शेल्स, ये वॉलनट शेल से बनी है। सेकेंड है कंपेयर योर बोट विथ अदर बोट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है स्ट्रेंथ ऑफ योर बोट, अपनी बोट की स्ट्रेंथ बतानी है। फिर चैलेंजेस ऑफ योर बोट, अपनी बोट के यहाँ पे चैलेंजेस शो करने हैं आपको। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ये हमारी बोट की पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं, फिर उसके चैलेंजेस देखेंगे। स्ट्रेंथ में हो जाएगा माई बोट इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट ब्रेक इजली। तो जो मेरी बोट है वो स्ट्रॉन्ग है और आसानी से टूट नहीं सकती। इट फ्लोट्स वेल इन वाटर, और ये पानी के अंदर अच्छे से फ्लोट कर रही है। इसके चैलेंजेस हो जाएंगे इट टिप्स ओवर इफ टू मच वेट इज एडेड। इसकी टिप्स पे मतलब ज्यादा वेट नहीं रखना, अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी या डूब जाएगी। इट इज ए स्मॉल एंड कांट कैरी मैनी थिंग्स, ये छोटी है और ज्यादा चीजें कैरी नहीं कर सकती। तो सभी की जो भी आप अपनी बोट बनाएंगे उनकी चैलेंजेस और उनके स्ट्रेंथ सबके अलग अलग हो सकते हैं। आप अपनी बोट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सम बोट्स माइट बी स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, कुछ बोट कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। वाइल अदर्स माइट ब्रेक इजली, और कुछ ऐसी होती है जो आसानी से टूट जाती है। सम माइट टिप ओवर इजली वाइल अदर्स माइट कीप बेटर बैलेंस, जो कुछ होती है जो बैलेंस नहीं बना पाती और कुछ होती हैं जो बैलेंस अच्छे से बनाती हैं। थिंक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर बोट। अब आपको सोचना है आप अपनी बोट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या और अच्छी कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आपके। When रवि स्पिन्स अ स्पिनर, अब रवि क्या कर रहा है, एक स्पिनर को स्पिन कर रहा है। ही नोटिस दैट इट शोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप, तो वो नोटिस करता है कि धीरे धीरे जो उसका स्पिन है वो स्लो होता जाता है और इवेंचुअली स्टॉप और रुक जाता है। ही इज क्यूरियस अबाउट दिस एंड आस्क हिज टीचर सम क्वेश्चंस। अब वो इसको जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और अपने टीचर से क्वेश्चन पूछता है। लिट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कुड आस्क। अब आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं कि रवि की तरफ से कि वो कौन से 2 क्वेश्चन अपने टीचर से पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डज द स्पिनर स्लो डाउन आफ्टर सम टाइम्स। तो एक क्वेश्चन तो वो ये पूछ सकता है अपने टीचर से कि जो स्पिनर है वो थोड़े तेज समय बाद स्लो कैसे हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट मेक्स द स्पिनर स्टॉप स्पिनिंग, और इसने स्पिनर ने स्पिनिंग करना स्टॉप क्यों कर दिया। इस तरीके के वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर इज बेंडिंग टूवर्ड्स द साइड ए, व्हाट शुड बी डन टू बैलेंस इट। तो हमने देखा कि ये जो फिगर दी हुई है ये एक तरफ से झुक रही है साइड ए से, ठीक है।
तो अब आपको इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसका आंसर देखो, टू बैलेंस इट वी कैन आइदर द ऐड वेट टू साइड बी। तो ये इस तरफ से झुक रही ना साइड ए से, तो हम क्या कर सकते हैं, साइड बी पे कुछ ऐसी चीजें लगा सकते हैं जो इतनी ही वेट की, तो ये क्या होगा, एक बैलेंस में आ जाएगी। द ऑब्जेक्ट फ्रॉम साइड ए और मूव द वेट टूवर्ड्स द सेंटर, या हम ये कर सकते हैं साइड ए का जो भी वेट है हम सेंटर में मूव कर सकते हैं, इसको हटा के यहाँ सेंटर में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो साइड है ए और बी दोनों बैलेंस हो जाएगी, झुकेगी नहीं, एकदम सीधी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मेक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट। तो कोई भी तैरते हुए ऑब्जेक्ट को आप कैसे डुबा सकते हैं और डूबते हुए ऑब्जेक्ट को आप कैसे फ्लोट करा सकते हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसके दो ऑप्शन है, देखो ए और बी। टू मेक ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक, एड सम वेट टू इट और ट्राई टू चैलेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तैर रही है चीज फ्लोटिंग पे है, तो हम उसके ऊपर कोई हैवी वेट रख सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगी। नेक्स्ट है, टू मेक ए सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट, अटैच समथिंग लाइट लाइक ए स्पॉन्ज और ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ पॉसिबल। या तो हम उसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, या कोई भी सिंकिंग ऑब्जेक्ट के साथ हम लाइट स्पॉन्ज टाइप का ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो फ्लोट कर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को सिंकिंग और सिंकिंग ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, डू एन एक्टिविटी, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ड ऑन वेदर दे फ्लोट और सिंक इन वाटर। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको इसे एक टेबल में क्लासीफाई करना है, थिंग्स दैट फ्लोट जो तैरती हैं एंड थिंग्स दैट सिंक जो डूब जाती है। तो जो फ्लोट होती है इनमें से देख के लिखना है ये जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको। तो फ्लोट में मैंने लिखा है वैक्स है, कॉर्क है, लीफ है, थर्माकोल, आइस क्यूब एंड पम्पकिन। ये कौन सी चीजें हैं जो फ्लोट करेंगी। नेक्स्ट है सिंक कौन सी होंगी, टोमेटो, पोटैटो, मार्बल, इरेजर, स्पून एंड कॉइन। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सिंक हो जाएंगे, ये डूब जाएंगे। ओके, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।